हेलो बच्चों, लास्ट टर्म पे अलजेब्रा में आपको बताया गया था कि ग्रुप थ्योरी में ग्रुप्स क्या होते हैं, अबेलियन ग्रुप्स क्या होते हैं, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ये सारी चीजों पे डिस्कशन किए थे। और हम लोगों ने साथ ही साथ ये देखा था कि किस तरीके से सेट ऑफ इंटीजर्स यूजुअल मल्टीप्लीकेशन के साथ अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है। आज हम लोग आगे की स्टडी करेंगे। एक थ्योरम हमारे पास लिखा हुआ है। इस थ्योरम में आपसे कहा गया है कि आपको शो करना है कि सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लीकेशन या फिर मल्टीप्लीकेशन। छोटी सी बात एक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। लास्ट टर्म पे आप लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था वो सेट ऑफ इंटीजर्स का लिया था। सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं। लेकिन वही बात करें अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की, तो जाहिर सी बात है फोर्थ रूट है मतलब उसमें आपको 4 रूट्स मिलेंगे। 4 रूट्स मिलने का मतलब 4 रूट्स मिलने का मतलब वो सेट आपका फाइनाइट होगा, जबकि सेट ऑफ इंटीजर्स आपका इनफाइनाइट था। एक्चुअली में होता क्या है, इनफाइनाइट सेट्स के केस में अगर आपको प्रूफ करना है कि हमारा दिया गया सेट ग्रुप थ्योरी की चारों प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसमें आपको आर्बिटेरी एलिमेंट लेकर के चलना होता है। आर्बिटेरी के बारे में बताया गया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी आर्बिटेरी एलिमेंट होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब उस सेट के सारे एलिमेंट उसी प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे और फिर आप उस चीज को बिल्कुल आराम से प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है फाइनाइट सेट की कि किसी में 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 10 है, 15 है, तो उस केस में ज्यादा सुविधा होती है कि आप कंपोजिशन टेबल बनाते हुए अपने थ्योरम को प्रूफ करें। क्योंकि अगर आपके पास 4 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट से उन प्रॉपर्टीज को दिखाना बहुत आसान हो जाता है, तो उसमें आपको आर्बिटेरी एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे केसेस में हम लोग कंपोजिशन टेबल का इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग कंपोजिशन टेबल बनाना सीखेंगे अपने इस दिए गए थ्योरम में। कहा गया है शो दैट द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एज अ बाइनरी ऑपरेशन। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपसे मल्टीप्लीकेशन या एडिशन कह रहा है और डिफाइन नहीं किया है कि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन की क्या परिभाषा है, तो वहां पे आप उसको यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लीकेशन ही लेकर के चलेंगे। चलिए अब हम लोग पहले इस थ्योरम में अपना यूनिटी का फोर्थ रूट निकालेंगे। देखेंगे कि यूनिटी का फोर्थ रूट होता क्या है। जैसे ही फोर्थ रूट हमको पता चल जाएगा हम अपना सेट जी फॉर्म करेंगे और दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के साथ उन 5 प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। देखा जाए, चलिए इसके प्रूफ में देखते हैं। मान लेते हैं लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दैट इज, कहा गया है कि x हमारा यूनिटी का फोर्थ रूट है। यूनिटी मतलब 1 का फोर्थ रूट दैट इज 1 पे पावर 1/4। कौन है? x है। x इज द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लाइज दोनों तरफ पावर्स में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, x पे पावर 4 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं 2 2 4, वापस से यही चीज आ जाएगी और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर वापस से 1 के बराबर होता है। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, और ये देगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। मिलेगा आपको x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कॉमा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कॉमा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, और यहां से देखेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर अब आप इससे देखें तो आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू -1, हटाएंगे रूट आएगा प्लस माइनस के साथ, इसकी जगह बताया जा रहा है आपको x इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में आई स्क्वायर आएगा, जो कि सॉल्व होके देगा आपको x इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। आप देख सकते हैं x के 4 वैल्यूज हमको मिल गई, 1, -1, i, माइनस आई। यही चारों के चारों कहलाते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। दिस इज कॉल्ड द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। 1, -1, i, माइनस आई इज द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। x की वैल्यूज मिल गई, x हमारा यूनिटी के फोर्थ रूट को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब दीज 4 वैल्यूज शोज द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब हम इसको अपने सेट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आपसे थ्योरम में कहा गया है शो दैट द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, मतलब आपको पता है कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट होगा वो इस दिए के बाइनरी ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। चलिए ये अब ऊपर का मैं जरा सा इरेज कर रही हूं। मान लेते हैं लेट G be the set of all fourth roots of unity, then G की वैल्यू क्या क्या आएगी हमारे पास, 1, -1, i, माइनस आई। ये चारों के चारों हमारे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। अब आप देख सकते हैं कि अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमको हमारा सेट G मिल गया है, और वो साथ ही साथ नॉन एम्प्टी है, क्योंकि उसमें 4 एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, और वो 4 एलिमेंट्स हैं हमारे i, माइनस आई, 1 और -1। अब हमको बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, बाइनरी ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लीकेशन। अब हमको केवल इतना दिखाना है कि ये मल्टीप्लीकेशन के साथ अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। अबेलियन ग्रुप फॉर्म करने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और तो और कम्यूटेटिव लॉ, इन पांचों प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करता है। चूंकि आप देख सकते हैं जी हमारा फाइनाइट सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, इस कारण से हम इसको कंपोजिशन टेबल के हेल्प से प्रूफ करेंगे। देखा जाए, लेट द composition table for set G is given। अब हम कंपोजिशन टेबल बनाने चल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो कंपोजिशन टेबल बनेगी कब, कंपोजिशन टेबल केवल तब बनेगी जब हमारा G फाइनाइट हो। फाइनाइट होने का मतलब उसमें 2, 4, 6, 10, 15 एलिमेंट्स हो, तब हम कंपोजिशन टेबल की हेल्प ले सकते हैं। कंपोजिशन टेबल बनाते समय करते क्या है, देखिए कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक, फिर 4 एलिमेंट्स हैं तो 1, 2, 3, 4। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए इस ब्लॉक को छोड़ देते हैं। इस ब्लॉक को छोड़ने के बाद बचे हुए ब्लॉक्स में हम क्रमशः जी के एलिमेंट्स को लिखते हैं। 1, -1, i, माइनस आई। इधर लिखेंगे तो 1, -1, i, माइनस आई। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो क्रम यहाँ आया है वही क्रम यहाँ आएगा। अगर आप i, माइनस आई, 1, -1 लिखेंगे तो यहाँ पे भी i, माइनस आई, 1, -1 लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बचे हुए ब्लॉक में हम अपने बाइनरी ऑपरेशन को लिख देते हैं, जो कि हमारा है मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम डॉट से दिखाएंगे। ठीक, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। दिस इज कॉल्ड रो एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम।
हम लोग एलिमेंट्स को फिल करते हैं। फिल करने का मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे आए तो इसके सामने ये लिखा है, इसके सामने ये लिखा है, इन दोनों एलिमेंट्स का इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत प्रोडक्ट लेंगे, जो आएगा यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ फिल करना है, इसके यहाँ पे रो में ये एलिमेंट है, इसके कॉलम में ये एलिमेंट है, 1 इंटू 1 दैट इज 1। यहाँ फिल करना है, यहाँ पे -1 है और इसके सामने 1 है, इसका और इसका प्रोडक्ट लेंगे, 1 इंटू -1 दैट इज -1। i है, 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे i, माइनस i है, 1 है, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे -i। फिर अब यहाँ आएगी बारी, इसके रो में 1 है, इसके कॉलम में -1 है, प्रोडक्ट लेंगे तो -1, यहाँ पे -1 है, यहाँ -1 है, 1 है, प्रोडक्ट लेंगे तो 1, i है, -1 है, प्रोडक्ट लेंगे तो -i, -i है, -1 है, प्रोडक्ट लेंगे तो i। ठीक, अब यहाँ पे फिल करना है, इसके सामने 1 है, i और 1 का प्रोडक्ट लेंगे तो i। यहाँ फिल करना है, इसके सामने -1 है, इसके सामने i है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो -i। ये यहाँ फिल करना है, इसके सामने i है, इसके सामने भी i है, i और i मिलकर के देंगे i स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है। यहाँ फिल करना है, यहाँ पे है -i और i मिलकर के देंगे -i स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस मिलकर के +1। यहाँ फिल करना है 1 -i मिलेगा -i, यहाँ फिल करना है -1 -i मिलकर के i, यहाँ फिल करना है i और i मिलकर के -i स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस मिलकर के +1। ये इन दोनों का लेना है, माइनस मिलकर के i स्क्वायर की वैल्यू -1। ये हमारा कंपोजिशन टेबल फिल हो गया। अब इस कंपोजिशन टेबल में देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं ये दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब मुख्य डायगोनल। इसी के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ बातें होंगी। अब कंपोजिशन टेबल बनने के बाद हम लोग अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखवा नहीं रही हूँ आपको, आप इस लेक्चर को बस अब सुनते चलिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, आप अपने कंपोजिशन टेबल को देखिए और ये ऑब्जर्व करिए कि क्या कंपोजिशन टेबल के सारे एलिमेंट्स जी में है या जी में नहीं है। अगर सारे एलिमेंट्स जी में है, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद किन्हीं भी दो एलिमेंट के ऊपर आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया और मिलने वाले सारे एलिमेंट्स वापस से जी के एलिमेंट बन गए, तो इसको कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने कहा था जी के किन्हीं भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट को लीजिए, उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाइए, मिलने वाला नया एलिमेंट अगर जी का है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, वरना क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। यहाँ अगर आप देखें तो इसको अगर छोड़ दिया जाए और इसको छोड़ दिया जाए तो मिलने वाले बाकी सारे एलिमेंट्स इसी जी के डिफरेंट एलिमेंट के कंपोजिशन से मिल रहे हैं। बाकी के सारे एलिमेंट्स इसी जी के डिफरेंट एलिमेंट के कंपोजिशन से मिल रहे हैं। तो अगर जी के एलिमेंट्स के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया गया और मिलने वाले एलिमेंट्स जी के हुए तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, वरना क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। चलिए चेक करते हैं। 1 जी में है, -1 जी में है, -1 जी में है, i जी में है, -i जी में है, -1 जी में है, 1 जी में है, -1 जी में, i जी में है, i जी में है, i -i दोनों जी में है, 1 -1 दोनों जी में है, -i 1 और -1 ये सब जी में है। इसका मतलब इस कंपोजिशन टेबल में दिखने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स जी में है, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या कहे हम कि इस कंपोजिशन टेबल के अगर सारे एलिमेंट्स जी में हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, वरना क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी।
क्योंकि आपने देखा कि इस कंपोजिशन टेबल के सारे एलिमेंट्स जी में हैं, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिशन टेबल इज द मेंबर ऑफ जी, दैट इज जी सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है दूसरा हमारा एसोसिएटिव लॉ। आपको पता है कि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। सिंस यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ, दैट इज जी सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम लोग करते क्या है, या तो किसी रो को पकड़ लीजिए या किसी कॉलम को पकड़ लीजिए। हम दोनों को एक एक बार आपको दिखा रहे हैं। इन चारों में से कौन सी रो हमारी इस मेजर रो के हम शक्ल है, मतलब जीरोक्स है। चलिए देखा जाए। 1 1 -1 -1 I माइनस आई, दैट मीन्स ये वाली रो हमारी मेजर रो के हम शक्ल है। ठीक, अब इसकी बात करिए। कौन सा कॉलम हमारे मेजर कॉलम का जीरोक्स है? 1 1 -1 -1 I माइनस आई, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारी मेजर रो और मेजर कॉलम के जीरोक्स है। इसको हम मेजर रो कहते हैं, इसको मेजर कॉलम कहते हैं। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो कहलाती है। ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम कहलाता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, ये दोनों प्रिंसिपल मतलब मेजर रो और मेजर कॉलम के जीरोक्स हैं। इसको घेर लीजिए, हमने घेर लिया। ये हमारी फर्स्ट रो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये दोनों क्रमशः जीरोक्स थे। घेरने के बाद कौन सा एलिमेंट कॉमन दिखा? दैट इज 1। जो कॉमन एलिमेंट दिखता है वही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। क्या कहा मैंने? मेजर रो के जीरोक्स रो को घेर लिया, मेजर कॉलम के हम शक्ल कॉलम को घेर लिया। दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, वही पॉइंट आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। चूंकि 1 घेरने पर कॉमन एलिमेंट मिला है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, और तो और 1 जी में पाया जा रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे फॉर एवरी A belongs to G there exists E is equal to 1 belongs to G such that A dot E चाहे राइट से लगाएं चाहे लेफ्ट से लगाएं, मिलेगा हमेशा एलिमेंट A ही। Hence G satisfy existence of identity element with respect to multiplication. Next है हमारा existence of inverse element. Existence of inverse element. देखिए इसके लिए कैसे करते हैं। पहले तो हमको ये बताइए जी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। उन चारों एलिमेंट्स का इनवर्स आपको चाहिए। बारी बारी से उन चारों एलिमेंट्स को लिख लीजिए। पहला एलिमेंट है 1, फिर है -1, फिर है I, फिर है -I। हमको इन चारों एलिमेंट का इनवर्स चाहिए, इसलिए मैंने इसके ऊपर -1 लिख दिया है। दैट मीन्स 1 का इनवर्स चाहिए, -1 का इनवर्स चाहिए, I का इनवर्स चाहिए और -I का इनवर्स चाहिए। देखिए 1 का इनवर्स ढूंढने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि 1 के इनवर्स के लिए कहां पे उस कॉलम में आइडेंटिटी आया है। जैसे हमको इसका इनवर्स चाहिए, इसका इनवर्स चाहिए, इसका इनवर्स चाहिए, इसका इनवर्स चाहिए, तो इसके कॉलम में कहां 1 आया है उसको सर्किल कर लीजिए।
इसके कॉलम में कहाँ वन आया है उसको सर्किल कर लीजिए, इसके कॉलम में कहाँ वन आया है उसको सर्किल कर लीजिए, इसके कॉलम में कहाँ वन आया है उसको सर्किल कर लीजिए। इस सर्किल के सामने क्या लिखा है 1, तो 1 का इनवर्स 1 होगा। इसको देखिए, -1 का इनवर्स -1 होगा। इसको देखिए, i का इनवर्स -i होगा। इसको देखिए, -i का इनवर्स i होगा। क्योंकि ये भी G में पाया जा रहा है, 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 ये चारों के चारों हमारे G में पाए जा रहे हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं टू ईच A belongs to G, there exists an element B belongs to G such that A dot B is equal to E is equal to B dot A, जो हमारी बेसिक डेफिनेशन थी। और हम कहेंगे hence G satisfy existence of inverse element with respect to multiplication। लास्ट है हमारा 5th प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव लॉ। देखिए कम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या करते हैं, कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे देखो, ये प्रिंसिपल डायगोनल है हमारा, इसको मैं और शेड कर दे रही हूं, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के अगर ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के जीरोक्स हों, जैसे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सटा हुआ -1, नीचे सटा हुआ -1, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सटा हुआ -1, नीचे -1, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सटा हुआ 1, नीचे 1, प्रिंसिपल डायगोनल से दूरी पर i, यहाँ पे भी i, प्रिंसिपल डायगोनल से सबसे अधिक दूरी पर -i, प्रिंसिपल डायगोनल से दूरी पर i और i। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट के बिल्कुल जीरोक्स हैं। मतलब देखिएगा, ये 3 इस 3 की इमेज है, जैसे इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर बिल्कुल सटा -1, नीचे बिल्कुल सटा -1, इससे एकदम ऊपर सटा -i, एकदम नीचे सटा -i, इससे ऊपर सटा 1, इससे सटा 1, प्रिंसिपल डायगोनल से दूरी पर -i, यहाँ पे भी -i, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर i, यहाँ पे भी i। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट के बिल्कुल जीरोक्स कॉपी हैं, एक दूसरे के जीरोक्स हैं, एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। सिंस ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल कोइंसाइड विद द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, that's why we say G satisfy commutative law with respect to multiplication। किसी के दिमाग में चल रहा होगा यूजुअल मल्टीप्लीकेशन है, तो वो भी तो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, तो इतना सीन क्या क्रिएट करने की जरूरत थी। बिल्कुल आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं, सिंस यूजुअल मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ, हेंस G satisfy कम्यूटेटिव लॉ अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। अगर हम इन पांचों प्रॉपर्टी को कंबाइंड करें तो हम ये पाएंगे कि हमारा सेट G दैट इज 4th रूट ऑफ यूनिटी, ये मल्टीप्लीकेशन के साथ मिल करके अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। और इस तरीके से हम ये प्रूफ कर दिए कि किस तरीके से कंपोजिशन टेबल की हेल्प लेकर के हम ये दिखा सकते हैं कि कोई भी फाइनाइट सेट दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है। थैंक यू। मेरा पेज अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इस बात की सूचना दें। थैंक यू।